हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से मेरे चैनल पर। जैसे कि मैं आपके लिए हमेशा अच्छे रीजनिंग की वीडियोस लेके आता रहता हूँ, आज फिर से आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है कोडेड इनइक्वालिटी। पहले मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था, वो था सिंपल इनइक्वालिटी। अब इसी के अंदर इसका एक थोड़ा हाइयर पार्ट आता है जिसको हम कोडेड इनइक्वालिटी बोलते हैं। जो इसका पहले वाला पार्ट है वो पढ़ा चुका हूँ, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके वो वाला वीडियो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं आज के टॉपिक की, तो ये हमारे जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं ये पीओ लेवल के एग्ज़ाम तक में भी आता है। क्लरिकल में तो आता ही है, पीओ में भी आता है, क्लरिकल के मेंस में भी आजकल ये पूछा जाने लगा है। चाहे एसबीए का पी हो, चाहे एबीबीएस का पी हो, उसके प्री में भी आ जाता है और मेंस में भी आ जाता है। तो ये तो थी हमारी बात। और ये आता कितने नंबर का है? ये आता है, अगर ये इसी टाइप से अगर आपके सामने से मैं क्वेश्चन भी आपको समझाऊंगा इस टाइप से आता है, तो कम से कम ये आपके सामने आएगा 5 नंबर का, 5 मार्क्स। कितने नंबर का आएगा? 5 मार्क्स। तो आज हम ये 5 मार्क्स पूरे कर लेंगे। आज हम ये 5 मार्क्स कंप्लीट कर लेंगे कि हम इस तरह से टॉपिक को पढ़ेंगे। आज मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, जैसे कि आपने बाहर पहले ही पढ़ लिया होगा उस ट्रिक का नाम। जी बिल्कुल वही ट्रिक है, वैसे ही होने वाला है सब कुछ। अगर वो ट्रिक आप समझ लोगे, अगर वो आप ट्रिक आज क्लियर कर लोगे, तो ये मैं गारंटी देता हूँ आपको कि ये चैप्टर आपका बहुत ही ईजीली हो जाएगा। जैसे पहले मैं हर बार बोलता हूँ आपको, ऐसी ट्रिक से ही कराता हूँ कि सारे क्वेश्चन आप 2 से 3 मिनट में सॉल्व कर लो, तो ये क्वेश्चन भी 5 क्वेश्चन आप इतने जल्दी ही सॉल्व करोगे। ठीक है, तो बिना वेस्ट करे, टाइम वेस्ट करे, मैं आपके सामने सीधा क्वेश्चन पे चलता हूँ। क्लियर? मैंने आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, मैंने आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे ध्यान से, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए एट द रेट बी मीन्स ए इज नॉट स्मॉलर देन बी। ए एट द रेट बी मीन्स ए इज नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू बी। ए हैश बी मीन्स ए इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू बी। ए एंड बी मीन्स ए इज नाइदर ग्रेटर देन और स्मॉलर देन बी। ए स्टार बी मीन्स ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। नीचे मैंने एक स्टेटमेंट दे रखी है और इसकी मैंने 4 कंक्लूजन्स दे रखी है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब मैं जिस फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ उस फॉर्मूले को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? मैजिक बॉक्स। क्या कहते हैं उस फॉर्मूले को? मैजिक बॉक्स। यही वो फॉर्मूला है जिसके थ्रू आप इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। देखो मैं आपके सामने यहाँ पे एक पैटर्न लिख रहा हूँ। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर कभी भी कोडेड इनइक्वालिटी आपके एग्जाम में आएगी, तो उसको क्लियर करने के लिए आपको पहले ये फॉर्मेट याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर है? पहले मैं यहाँ पे आपके सामने एक बॉक्स तैयार कर रहा हूँ। क्लियर है? बिल्कुल, ये मैंने बॉक्स बना लिया है। अब मैं जिस फॉर्मेट में यहाँ पे साइन लिख रहा हूँ वो फॉर्मेट आपको दिमाग में याद कर लेना है। यहाँ मैंने लिखा ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ मैं लिखा लेस देन इक्वल टू, और ये इक्वल टू। ठीक है, यहाँ तक बात सबकी क्लियर हो चुकी है? बिल्कुल, ये फॉर्मेट आपको याद करना है, ये फॉर्मेट आपको याद करना है। ऐसा ना हो कि अगर ये फॉर्मेट याद ना हो तो क्वेश्चन जो है ट्रिक से सॉल्व करने में बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। इसलिए ये वाला फॉर्मेट आपको एज इट इज़ याद करना पड़ेगा। क्लियर है बात? बिल्कुल। अब देखो, अब मैं आपको ये फॉर्मेट लिखना भी सिखाता हूँ। ये फॉर्मेट में आपको लिखना भी सिखाता हूँ। कैसे लिखा? देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है आपके सामने, अगर बात करूँ मैं इसकी, तो सामने लिखा हुआ है ए डॉलर बी मीन्स ए इज नॉट स्मॉलर देन बी। सिंपल सी बात बोल रहा है हमारे को यहाँ पे कि ए जो है वो स्मॉलर नहीं है बी से। ए जो है वो स्मॉलर नहीं है बी से, तो मतलब उसका मतलब सीधे सीधे मतलब क्या हुआ भाई? अगर वो चीज़ स्मॉलर नहीं है तो वो बड़ी है बराबर है, मतलब। ठीक है, क्लियर है बात? बिल्कुल। ए एट द रेट बी मीन्स ए इज नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू बी, मतलब क्या हुआ इसका? ए जो है
ना तो छोटा है ना बराबर है, मतलब ए ना तो छोटा है ना बराबर है, तो मतलब क्या हो गया, बड़ा हो गया। क्लियर बिल्कुल। ए हैश बी मीन्स ए इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू बी। ए इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल, मतलब ना तो उससे बड़ा है ना बराबर है, तो मतलब छोटा हो गया। क्लियर है बिल्कुल। ए एंड बी मीन्स ए इज नाइदर ग्रेटर देन और स्मॉलर देन, मतलब ये बोल रहा है ए एंड बी का मीन है ए इज नाइदर ग्रेटर देन और स्मॉलर देन बी, मतलब ना तो उससे बड़ा है ना छोटा है, तो मतलब क्या होता है, अगर कोई चीज बड़ी या छोटी नहीं होती है तो उसको सिंपल सी बात हम क्या बोलते हैं, मतलब वो हमारे लिए बराबर होता है। तो बराबर का मतलब वो ये हो गया, और बचा हुआ जो ऑटोमेटिकली जो है ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, स्मॉलर इक्वल टू। यहां तक बात आप सबके बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब मैं बात कर रहा हूं फॉर्मेट की, तो ये वाला फॉर्मेट तो आपको दिमाग में फिट कर ही लेना है कि इस टाइप से ये साइन जो है इस जगह पे आएंगे, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन। अंडरस्टैंड, मतलब कि ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल टू, लेस, लेस इक्वल टू, और बीच में जो आ जाएगा वो हमारा इक्वल्स टू आ जाएगा। अब साथ में देखो यहाँ पे मैं एक बॉक्स और बना रहा हूँ, ये हमारे एग्जाम में काम नहीं आएगा, ये मैंने खाली यहाँ पे लिखा है ताकि आपको फॉर्मेट याद हो जाए। काम में आएगा हमारे ये वाला बॉक्स, और ये वाला बॉक्स कैसे हम बनाएंगे, जब हमको ये फॉर्मेट याद होगा। अगर ये फॉर्मेट हमको याद है तो ये बॉक्स इजीली बन जाएगा, और ये बॉक्स अगर बन गया तो क्वेश्चन सारे इजीली हो जाएंगे। अंडरस्टैंड बिल्कुल। अब देखो बात क्या बोल रहा है, यहाँ पे जो भी ऊपर मैंने आपके सामने समझा रहा हूँ ये बहुत ध्यान से समझने वाली चीज है, बिल्कुल भी इधर उधर ध्यान नहीं देना, ये समझ लो, बहुत ही ध्यान से एक एक चीज सुनना, क्योंकि कुछ भी चीज अगर मिस हो जाएगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अंडरस्टैंड। देखो आगे जो साइन होगा, ये जितने भी साइंस आगे दिए हैं ना, ये साइन आएंगे इन पोजीशंस पे, ठीक है। ये जितने भी साइन हैं ये सारे साइन इन पोजीशंस पे आएंगे अब इस बॉक्स के चारों तरफ। अब क्या होगा देखो, आगे जो नाम दे रखा है यहाँ पे सिंपल सी बात है, ज्यादा सर को घुमाना नहीं है बिल्कुल भी, ये फॉर्मेट आपको दिमाग में याद कर लेना है और इसको बनाना है। ये फॉर्मेट याद कर लो दिमाग में। यहाँ क्या लिखा हुआ है, स्मॉलर, स्मॉलर पकड़ लो, कहाँ दे रखा है, ये रहा स्मॉलर, मतलब स्मॉलर इस जगह पे दिया हुआ है, इस जगह पे यहाँ स्मॉलर दिया हुआ है। आगे साइन कौन सा है, डॉलर, तो मतलब इसके जस्ट डायगोनल अपोजिट, मतलब इसके जस्ट डायगोनल अपोजिट, मतलब ये हो गया इसका जस्ट डायगोनल अपोजिट, ये वाला कोना हो गया। तो अगर नाम यहाँ पे स्मॉलर दे रखा है, स्मॉलर क्योंकि यहाँ के अकॉर्डिंग यहाँ है, तो इसका डायगोनल अपोजिट कौन सा, ये हो गया, तो ये साइन जो है डॉलर उठ के यहाँ पे आ जाएगा, ये डॉलर आ गया। अंडरस्टैंड बिल्कुल। अब देखो आगे बात, a@b, मतलब साइन ये वाला लेना हमको, आगे किधर रखा है, स्मॉलर देन और इक्वल, स्मॉलर इक्वल, स्मॉलर इक्वल, ठीक है। कहाँ स्मॉलर इक्वल, ये रहा, तो मतलब ये यहाँ पे स्मॉल इक्वल, इसका डायगोनल अपोजिट कौन सा हो गया, ये वाला, उठा के @ यहाँ पे लगा दो। आगे चलो, a#b नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल, ग्रेटर इक्वल कहाँ है, ये रहा इस कोने में, मतलब ये कोना हो गया, इसका डायगोनल अपोजिट कौन सा हो गया, ये वाला कोना हो गया, कौन सा है, ये आ गया भाई हमारा हैश। क्लियर बिल्कुल। एंड ए नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल, मतलब सिंपल सी बात है, नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल मतलब बराबर, तो ये बीच में बराबर है तो यहाँ पे आ जाएगा, ये हमारा एंड आ गया। अब बचा कौन सा, स्टार, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। ऐसे बनाना है, मैंने आपके सामने क्या बताया, सिंपल सी बात है, पीछे वाले वर्ड को पकड़ लेना है और उसको इस बॉक्स के अकॉर्डिंग रख के देखना है, इस वाले बॉक्स के अकॉर्डिंग, और इसका जस्ट डायगोनल अपोजिट। मैंने यहाँ पे स्मॉलर पकड़ा, स्मॉलर इस जगह आता है, स्मॉलर मैंने यहाँ से पकड़ा, डायगोनल अपोजिट मैंने डॉलर यहाँ पे लगा दिया। उसको हमने रखा है स्मॉलर इक्वल, स्मॉलर इक्वल यहाँ पे आता है, यहाँ पकड़ा, इसका डायगोनल अपोजिट @ यहाँ पे लगा दिया मैंने। उसके बाद ग्रेटर नॉर इक्वल, ग्रेटर इक्वल पकड़ा, उसका डायगोनल अपोजिट यहाँ पे हैश आ गया। एंड का मतलब बराबर होता है, बीच में आ गया, और बचा हुआ था ऑटोमेटिकली स्टार यहाँ पे आ गया। अब क्वेश्चन जैसे जैसे मैं आगे करूंगा ना, तो ये आपके सारे फंडे जो है क्लियर होते जाएंगे, तो ज़्यादा कुछ टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं लेनी है, ज़्यादा लोड नहीं लेना नहीं है बिल्कुल भी। जैसे जैसे क्वेश्चन आगे करते चले जाएंगे आपको धीरे धीरे टॉपिक सारा क्लियर होता चला जाएगा। अंडरस्टैंड। अब देखो मैं बात अगर क्वेश्चन की करूँ, यहाँ पे बात अगर मैं क्वेश्चन की करूँ, उससे पहले एक चीज़ जान लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, एक चीज़ जान लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वो चीज़ क्या है,
यहाँ पे मैंने ये बॉक्स बनाया, अंडरस्टैंड, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखा ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल टू, लेस, लेस इक्वल टू, और ये बराबर का साइन। एक चीज ध्यान से सुन लो, कभी भी कंपैरिजन अगर होगा तो या तो इन तीनों का होगा या इन तीनों का होगा, या तो इन तीनों का होगा या फिर इन तीनों का होगा। कभी भी ऊपर और नीचे वालों का कंपैरिजन अगर दिया हुआ होता है क्वेश्चन में तो कंक्लूजन वही हमारी गलत हो जाएगी। ये चीज़ दिमाग में डाल लेना कि कभी भी अगर स्टेटमेंट में हमसे कंपैरिजन ऊपर नीचे वाले साइन का करा लिया, अगर जैसे ये ऊपर नीचे वाले दो साइन हैं @ और ये हैश, इनका अगर कंपैरिजन हो गया तो कंक्लूजन वही गलत हो जाएगी। कंपैरिजन जैसे अभी इन तीनों का हो सकता है या इन तीनों का हो सकता है। यहाँ तक सबके क्लियर आ जानी चाहिए, मैं इसलिए लाइन बाय लाइन चल रहा हूँ। ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। अब मैं बात करता हूँ दूसरी चीज़ की। पहले जिसने मेरा वीडियो देखा हुआ है इनइक्वालिटी वाला का, उसमें वो चीज़ समझ जाएगा कि मैं हमेशा क्या करता था कि जहाँ से भी गेट ओपन होता था वहाँ से घुस जाता था मैं। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे हमेशा हम लेफ्ट टू राइट ही जाएंगे, मतलब Q से M पे पहुँचेंगे, G से B पे पहुँचेंगे, M से B पे और M से B पे, मतलब ये ऐसे ही चलेगा। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि हमको जो है M से Q पहुँचना है यहाँ, क्योंकि यहाँ बात गेट खुलने या बंद होने की नहीं है। यहाँ पे बात जो हो रही है वो हो रही है कोडेड की। यहाँ पे कोड्स दिए हुए हैं तो यहाँ पे गेट वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा। यहाँ पे हमेशा हमको लेफ्ट टू राइट चलना है। अब एक सबसे बड़ी चीज़ जो इसमें सीखने वाली है वो क्या है, देखो ज़रा आगे। वो ये है कि कभी भी अगर मुझे किसी भी कंक्लूजन को निकालने के लिए अगर मुझे लेफ्ट टू राइट जाना पड़ रहा है, मतलब लेफ्ट टू राइट अगर मुझे जाना पड़ रहा है, इस वाली दिशा में मुझे अगर जाना पड़ रहा है, तो जितने भी मेरे साइंस हैं वो ऐसे के ऐसे एज इट इज रहेंगे। मतलब जैसे लिखे हुए हैं वैसे मुझे इनको जज करना पड़ेगा, वैसे इनको समझना पड़ेगा। बट अगर मेरा रास्ता ये हो गया, अगर मेरा रास्ता राइट टू लेफ्ट हो गया, अगर मैं लेफ्ट की तरफ जा रहा हूँ, अगर मैं रास्ता इस तरफ जा रहा हूँ, अगर मैं इस तरफ चला गया, तो साइन को मैं कैसे चेक करूंगा? मैं साइन को पलट दूंगा। सपोज अगर यहाँ पे @ दिया तो वो साइन मेरे लिए कौन सा हो जाएगा? वो मेरे लिए हो जाएगा हैश। समझ रहे हो बात? कभी भी अगर इस तरफ जा रहा हूं मैं, तो जैसे सपोज मैं आपको फॉर एग्जांपल समझाता हूं, ये स्टार है, ये हैश है, ठीक है, बिल्कुल बात क्लियर। अब यहाँ पे स्टार और हैश है ना, जैसे ये स्टार और हैश है, तो इस कंडीशन में दोनों बदल के मेरे लिए डॉलर और @ हो जाएगा। जब मैं इस तरफ से अगर उसको चेक करूंगा, तो इस तरफ से चेक करूंगा तो सेम रहेंगे दोनों, बिल्कुल कोई चेंजेस नहीं होगा। बट अगर ये वाली साइड से चेक करूंगा, राइट हैंड साइड से, तो ये दोनों अपोजिट हो जाएंगे, मतलब ये दोनों हटके ये दोनों बन जाएंगे। यहां तक बात सबको समझ में आई होगी, आई होप। और नहीं आई है तो क्वेश्चन आगे करेंगे, धीरे धीरे पूरा क्लियर हो जाएगा। अब देखो, क्वेश्चन की बात अगर मैं करूं तो आपके सामने एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। आपके सामने एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है? B एंड C $M M हैश G स्टार Q। ये आपके सामने स्टेटमेंट दिया हुआ है। मैंने ये वाला फॉर्मेट जो है आपके सामने बना दिया। मैं इसको रब कर रहा हूँ यहाँ से, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब मैं ये चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि कभी भी कोई भी चीज़ हो, हमेशा कॉपी पेन लेके बैठा करो, उससे आपकी चीज़ जो सारी क्लियर हो जाएगी। अंडरस्टैंड? ये सबने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो पहले पीछे बैक करके इसको लिख लेना, क्योंकि मैं रब कर रहा हूँ और इस वाले फॉर्मेट को मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारे काम आएगा। यहाँ से इसको रब कर रहा हूँ मैं। अब देखो, बात अगर स्टेटमेंट की करता हूँ तो स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है? ये स्टेटमेंट हमको दिया हुआ है, कंक्लूजन हमको सॉल्व करने हैं। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है। अब कंक्लूजन 1 बाय 1 लेंगे। पहला कंक्लूजन लो भाई, क्या बोला था मैंने? चलना हमेशा लेफ्ट टू राइट है, मतलब Q से M तक ही पहुँचना है मुझे, तो Q से M तक पहुँचो भाई। Q कहाँ दे रखा है? यहाँ दे रखा है, ये रहा Q। अब Q से पहले मैं गया G तक, ठीक है, बिल्कुल।
जी से गया मैं एम तक, पहुंच गया एम तक। क्यू से मुझे एम तक पहुंचना था तो मेरे को एम तक पहुंचने के लिए पहले जी तक जाना पड़ा, जी से मुझे एम तक जाना पड़ा। अब देखो बात क्या है, साइन कौन कौन से आ रहे हैं यहाँ पे आ रहा भाई, एक तो स्टार आ रहा है और एक हैश आ रहा है। अब देखो ये हमारे पास पूरा मैजिक बॉक्स बना हुआ था, इसमें स्टार और हैश कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे स्टार और हैश कहाँ पे दिया हुआ है, ये दोनों दिए हुए हैं। कहाँ दिए हुए हैं, ये दोनों दिए हुए हैं। क्या बोला था मैंने, कंडीशन बताई थी, जब कभी भी अगर राइट से लेफ्ट मतलब इस तरफ जाएंगे अगर, तो साइन पलट जाएंगे, मतलब बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, स्टार और हैश की। तो ये दोनों दिए हुए हैं तो ये दोनों पलट जाएंगे, ये तो ये वाला हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा, तो मतलब ये दोनों पलट के ये वाले हो जाएंगे। अब साइन ये दोनों के, इनमें छोटा वाला कौन सा है, अगर मैं बात करूं ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल टू में छोटा कौन सा होता है, हमेशा ग्रेटर होता है। बात करूं मैं लेस और लेस इक्वल टू में छोटा कौन सा होता है, हमेशा ये होता है। तो इन दोनों में छोटा कौन सा है, एट द रेट दिया हुआ है ऑप्शन के अंदर, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। बिल्कुल क्लियर बात, बिल्कुल। देखो थोड़ा सा क्या हल्का सा ये थोड़ा टफ सा इसलिए पड़ता है क्योंकि इसमें क्या चीज़ों को आपको सीखना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है। मेन प्रॉब्लम यही है इसके अंदर, इस चैप्टर में सारी। बट ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है, ये चैप्टर हो जाएगा क्लियर आसानी से। कोई बहुत बड़ी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको लग रहा हो डर की यार थोड़ा सा लग रहा है। थोड़ा आप इसको समझो, ध्यान से देखो, आपको समझ में आएगा। अब मैं बात करूँ सेकंड कंक्लूजन की, जी एट द रेट बी। अब मुझे जी से बी पे पहुंचना है। देखो जी का लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, जी से पहले मैं एम पे गया, एम से मैं सी पे गया और सी से मैं बी पे गया। कौन कौन से साइन आ रहे हैं, हैश आ रहा है, डॉलर आ रहा है, एट द रेट आ रहा है। मतलब हैश आ रहा है, डॉलर, मतलब क्या हो गया, अरे ये तो ऊपर नीचे आ गए। मैंने पहले एक बात बताई थी, कभी कंपैरिजन अगर होगा तो इन तीनों का होगा, या इन तीनों को अगर आमने सामने आ जाएंगे तो कंक्लूजन गलत हो जाएगी, देखते गलत कर दो उसको। ऊपर नीचे का कभी मैच ही नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखनी है। ऊपर नीचे का कभी मैच नहीं होगा, कंपैरिजन हमेशा या तो इन तीनों का होगा या इन तीनों का होगा। ऊपर नीचे कभी भी आ जाएगा तो आग बंद करके क्रॉस लगा देना, उसको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। जहां पे साइन, अगर साइन चेक कर लो, अगर तो ऊपर नीचे इनमें से कोई भी साइन आ रहा है तो क्रॉस लगा दो सीधा। अंडरस्टैंड, चलो ये वाला हो गया हमारा क्लियर है बिल्कुल। अब थर्ड कंक्लूजन देखो, आप थर्ड कंक्लूजन देखें क्या बोल रहा है, एम एंड बी। एम से मुझे बी पे जाना है, एम से सी पे गया, सी से बी पे गया, मतलब पहले एम से सी पे गया, सी से बी पे गया। ठीक है बात बिल्कुल सही। किस, इस वाली डायरेक्शन में जा रहा हूं, मतलब लेफ्ट वाली डायरेक्शन में जा रहा हूं। डॉलर है, एंड है, कहाँ है, डॉलर है, एंड है। क्या बोला था, जब इस वाली साइड जाते हैं तो साइन पलट जाते हैं, क्योंकि मैंने हमेशा आपको बोला कि जो बीच का जो इक्वल्स टू है ना, वो तो हमेशा वही रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। जो दूसरे साइन है वो चेंज होंगे। मतलब पहले ये दोनों साइन पकड़े हमने तो डॉलर की जगह कौन सा आ जाएगा, स्टार आ जाएगा। मतलब पहले तो ये दोनों थे और अब ये दोनों हो जाएंगे, पहले ये दोनों थे अब पलट के ये दोनों हो जाएंगे। तो यहाँ पे स्टार दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, और क्योंकि नीचे भी सेम है, देखो आप नीचे भी सेम है तो ये भी क्रॉस हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ अगर आप ध्यान से समझोगे, अगर यहाँ पे अगर एक चीज़ अगर आप ध्यान से देखोगे तो नीचे मैंने, जिसने मेरा पहला वाला वीडियो देखा हुआ है ना इनइक्वालिटी का, तो वो देखते ही समझ जाएगा तुरंत। उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी कि जब भी सेम कैरेक्टर, यहाँ पे देखो, जब भी सेम कैरेक्टर होते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एम बी, क्या दिया हुआ है, एम बी। पहले मैंने इनइक्वालिटी में एक चीज़ बताई, जिसने मेरा वीडियो देखा है पुराना उसको समझ में आ जाएगा, और जिसने नहीं देखा है तो मैं नीचे, मैंने जैसे पहले बोला कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके इस वीडियो को भी देख लेना, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इसको सॉल्व करने में। ठीक है, जब कभी भी सेम कैरेक्टर आ जाते हैं ये सेम, तो हमेशा आइदर और की कंडीशन बनती है, आइदर और की कंडीशन बनती है हमेशा इस सिचुएशन के अंदर। जब कभी भी सेम कैरेक्टर आते हैं, क्योंकि एम बी दोनों सेम आ गए ना, तो आइदर और की कंडीशन बनेगी। तो अब इसमें आंसर क्या होगा, अब इसमें आंसर क्या होगा, आइदर 3 और 4 एंड 1 इज ट्रू, मतलब ये हमारा आंसर होगा। आइदर या तो 3 और या तो 3 या 4
या तो 3 या 4 और 1 सही है, ये हमारा आंसर बनेगा। क्योंकि बात हो रही है यहाँ पे एम बी दोनों सेम करेक्टर आ गए हैं, और सेम करेक्टर में हमेशा क्या होता है, जैसे मैंने पहले बोला था, पहले वाले वीडियो मैंने बताया था, जिसने मेरा पहले वाला वीडियो देखा होगा वो समझ जाएगा, नहीं देखा तो दोबारा बता देता हूँ। सेम करेक्टर अगर आ जाते हैं तो आइदर और की कंडीशन आती है, क्योंकि पहला वाला ट्रू था, ये आइदर और में आ गया तो हम क्या लिख देंगे, आइदर 3 और 4 एंड 1 इज ट्रू। अब चलते हैं हम हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। भी डाउट्स है ना वो सेकंड में क्लियर हो जाएंगे, और धीरे धीरे 3 4 5 क्वेश्चन निकालेंगे हम, तो एंड तक आते आते सारे डाउट क्लियर हो ही जाने हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड लिया है आप लोगों के लिए। देखो चालू करते हैं जल्दी से। पहला कंक्लूजन चेक कर लो, एल हैश जी, एल से जी पे पहुंचना है, ये रहा एल, एल से पहले पी पे गया, पी से जी पे गया, एल से पहले पी पे गया, पी से जी पे गया, कौन से साइन आ गए दोनों, @ और हैश, @ ऊपर नीचे आ गए, कंक्लूजन गलत। एच @p, एच से पी पे जाना है, एच से जी पे गया, एच से जी पे गया, जी से पी पे गया, कौन से साइन आ गए, डॉलर और हैश, फिर ऊपर नीचे, कंक्लूजन गलत। क्योंकि मैंने पहले आपको समझाया था कंपैरिजन हमेशा तीनों का होगा या नीचे वाले तीनों का होगा, ऊपर नीचे आ गया तो गलत हो गया, दोनों में क्योंकि साइन ऊपर नीचे का आ रहे हैं तो कंक्लूजन गलत हो जाएगी हमारी। अब आगे चलते हैं बात, ए हैश पी, ए से पी पे जाना है, दोबारा चले जाओ, ए से एच, एच से जी, जी से पी, स्टार डॉलर हैश, स्टार डॉलर आगे दोबारा ऊपर, फिर कंक्लूजन गलत। एच से एल पे जाना है, एच से जी, जी से पी, पी से एल, मतलब डॉलर हैश और @ डॉलर हैश नीचे आ गया, कंक्लूजन गलत। कौन सा आंसर हुआ मतलब हमारा, मतलब इनमें से कोई भी सही नहीं है, हमारे चारों गलत हैं, इनमें से कोई भी हमारा सही नहीं है, कोई भी इसमें से फॉलो नहीं करता है, क्योंकि हमने सारा चेक करके देख लिया यार, सिंपल सी बात है। अगर हमारा आमने सामने आता तो हम कंपेयर करते हैं, बट क्योंकि साइन ऊपर नीचे आ रहे हैं सारे, तो कंपेयर करने का कोई मतलब ही नहीं है, कंपेयर करने का कोई मतलब ही नहीं है। हमने चेक करके देखा चारों को, सबके साइन ऊपर नीचे आ रहे थे, तो वही हमने देखते गलत कर दिया, हमने आगे कुछ पूछा ही नहीं। अब मैं क्वेश्चन आपका जो है इसके नेक्स्ट लेके आ रहा हूँ, वो देखते क्वेश्चन किस टाइप का है। अब मैं आपके इसमें जो है एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ, वैसे जल्दी से चेक करेंगे, टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि हमको कोशिश यही करनी है ना कि हम जल्दी से जल्दी चेक करें, तो यही हमारा आपकी बार भी रहेगा, जल्दी से चेक करेंगे, टाइम वेस्ट ज़्यादा करेंगे नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। अब देखो क्या दे रखा है हमें, पहला कंक्लूजन एन डॉलर सी, एन से हमको जाना है सी पे, एन से मैं एम पे गया, एम से मैं सी पे गया, मतलब यहाँ से मुझे लेफ़्ट चलना पड़ रहा है, मेरे को लेफ़्ट मुझे यहाँ से चलना पड़ रहा है, एन से मैं एम पे गया, एम से मैं सी पे चला गया, तो कौन सा साइन आ गया दोनों, स्टार और डॉलर, कौन सा आ गया, स्टार और डॉलर, मतलब स्टार और डॉलर आमने सामने आ गए, कंक्लूजन गलत। आगे चलो, एम @r, एम से आर पे पहुंचना है, एम से सी पे गया, सी से आर पे गया, दोबारा मुझे लेफ्ट साइड ही चलना पड़ रहा है, कौन से साइन आ गए, हैश एंड, कहाँ है देखो, हैश ये रहा, एंड ये रहा, कौन सा है, हैश ये रहा, और एंड ये रहा। पहले कौन सा था हमारा, एन से सी पे पहुंचा था ना हमारे को, एन से एम पे पहुंचे, एम से सी पे पहुंच गए, तो एंड और स्टार था, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया दोस्तों, थोड़ा सा गलत हो गया है, थोड़ा सा इसमें जो है दिक्कत हो गई है, दोबारा एक बार चेक करेंगे। पहले कंक्लूजन एन डॉलर सी, मतलब एन से सी पे पहुंचना है, तो एन से एम से सी, स्टार और एंड आ रहा है, मतलब स्टार और एंड ये आ रहा है, स्टार और एंड ये आ रहा है, ठीक है, स्टार और एंड ये आ रहा है। अब क्या करना है, क्योंकि जा रहे इस तरफ हैं तो पलट जाएंगे, मतलब ये दोनों है तो इसके ये इन दोनों की जगह कौन सा हो जाएगा, ये दोनों हो जाएंगे, मतलब
बीच वाला सेम रहता है, हमेशा बोला जो भी इक्वल्स टू वाला रहेगा वो सेम रहेगा, बाकी बदल जाएंगे। इक्वल्स टू वाला एज इट इज उस जगह पे है, स्टार की जगह डॉलर हो गया। अब इनमें जो छोटा कौन सा होता है हमेशा, अब इसमें बात करूँ इक्वल्स टू इसमें से, तो छोटा ये वाला, तो यहाँ पे डॉलर आ रहा है, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं सेकंड वाले की तरफ, m@r, m से c पे गया, c से r पे गया, लेफ्ट की तरफ चल रहा हूँ, एंड आ गया और हैश आ गया, एंड ये रहा, हैश ये रहा, इस तरफ जा रहा हूँ तो पलट जाएगा। पहले ये दोनों थे, अब उस तरफ जा रहा हूँ, उल्टा जा रहा हूँ तो दोनों पलट जाएंगे, तो अब ये दोनों हो जाएंगे। छोटा कौन सा है, ये वाला, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही। क्लियर है बिल्कुल। अब देखो b@n, b से n की तरफ जाना है, b से r पे गया, r से c पे गया, c से m पे गया, m से n। कभी भी ऐसा हो कि आपको आखिर से एंड तक जाना है तो ये जाहिर सी बात है देखते गलत लगा दो। क्यों ऐसा, कि अगर मुझे इस कोने से इस कोने में जाना पड़ रहा है ना अगर, तो ये सिंपल सी बात है कि सारे इसमें साइन आने वाले हैं, सारे साइन का मतलब ऊपर नीचे वाला कंडीशन तो बनेगी ही बनेगी। कभी भी जब ऐसा होगा कि यहाँ से यहाँ तक आपको स्टेटमेंट अगर पहुँचा रहा है तो यहाँ पे बिना आगे सॉल्व करे ही क्रॉस लगा देना, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है यार, हमको ऊपर नीचे जब भी आता है तो गलत लगाना है, और जब ये चारों साइन आएंगे तो ऑब्वियस सी बात तो ऊपर नीचे आना ही आना है। यहाँ तक बात क्लियर है बिल्कुल। अब देखो नेक्स्ट कंक्लूजन, r#n, r से c पे गया, c से m पे गया, m से n पे गया, कौन से साइन आ रहे हैं। अब जा इस तरफ रहा हूँ, देखो मैं अगर ध्यान दोगे तो राइट की तरफ जा रहा हूँ मैं, लेफ्ट की तरफ नहीं जा रहा हूँ। यहाँ से यहाँ पहुँचा हूँ मैं, राइट की तरफ चल रहा हूँ मैं, तो r से मैं n पे पहुँच गया। कौन से साइन आ रहे हैं बीच में, हैश आ रहा है, एंड आ रहा है, स्टार आ रहा है। मतलब एक तो हैश आ रहा है, एंड आ रहा है, स्टार आ रहा है, मतलब ये तीनों जो हैं आ गए हैं एक साथ, तो मतलब कंपैरिजन पॉसिबल है और ना ही चेंज होगा। चेंज पलटेगा कब, कंडीशन में जब इस तरफ जाएंगे। ऐसे ही तुमको क्लियर होगा जब क्योंकि हम इस तरफ जा नहीं रहे, आर से वो एन तक इसी दिशा में पहुंच गया राइट हैंड साइड में, तो कंपैरिजन इन तीनों में ही हो जाएगा। कंपैरिजन इन तीनों में ही हो जाएगा, और इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा होगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी बराबर है। और मैंने क्या बोला था, इन दोनों में जो छोटा कौन सा होता है, क्योंकि ये जो है कौन सी जगह पे आता है, ये आता है लेस देन इक्वल टू, और ये आता है लेस देन, तो कौन सा छोटा कौन सा होता है, लेस देन। तो ये लेस देन है, यहाँ पे स्टार आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो गया। साइन देखना है, कभी भी कंपेयर करेंगे तो इसमें छोटा वाला अगर यहाँ पे आएगा ना तो वही आंसर होगा हमारा, अगर दूसरा जगह गलत हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हैश आ रहा है और इनमें से छोटा सबसे छोटा कौन सा, वो हैश ही है, इसलिए हमारा ये कंफ्यूजन सही है। अगर यहाँ पे ये स्टार दिया होता ना, स्टार, अगर यहाँ सोचो अगर स्टार दिया होता तो ये गलत हो जाता, ठीक है। इसलिए यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है, हैश दिया तो ये हमारा सही है। तो इसमें से कौन सा बनेगा हमारा, फर्स्ट सेकंड एंड 4 आर फॉलोज, मतलब करेक्ट, ठीक है। तो ये वाला हमारा, अब आपको यहाँ तक भी आपको समझ में आया होगा, आई होप, और आएगा, क्योंकि धीरे धीरे जब आप करोगे ना तो आपको आएगा। ऐसा नहीं कि आपको हाथों हाथ आज ही सब कुछ समझ में आ जाएगा, ऐसा कभी होता ही नहीं है कि आपको एकदम से सब कुछ समझ में आ जाए। अब मैं जल्दी से, ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे हमारे क्लियर हो चुके हैं, अब मैं जल्दी से एक क्वेश्चन और लूँगा, उससे आपको और वो चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। अब तक जो मैंने आपके सामने कराया आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं फिर से एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके सामने, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब क्या करना है, देखो अब क्या करना, मैंने जो एक बार आपको समझा है ना, इस वीडियो को एक बार आप पूरा दोबारा देखना। जो मैजिक बॉक्स की जो मैंने ट्रिक बताई ना आपको कैसे कैसे बनाना है, उसको एक बार आपको वही चीज़ आपको ध्यान से सीखनी है। क्वेश्चन तो जो मैं करा रहा हूँ वो आपको सारे क्लियर हो जाएंगे, आपको ज़्यादा लोड लेना ही नहीं क्वेश्चन के लिए। जो मैंने स्टार्टिंग में ट्रिक सिखाई है ना, उस ट्रिक को आप बार बार देख लो, 2-3 बार देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। और फिर क्वेश्चन निकालो किताब में से कम 20-50 क्वेश्चन निकालो कम से कम। गारंटी की बात है ये चैप्टर जो है आपका कोडेड वाला जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और SBI की मतलब PO वगैरह में आता है, IBPS PO में भी आता है, आजकल तो क्लिनिकल के मेंस में भी आने लग गया है। क्लियर, देखो जल्दी से चालू करते हैं। E से S पे जाना है, E से R पे गया, R से S पे गया, यहाँ से यहाँ पे आ गया। कौन से साइन आ रहे हैं, डॉलर और @ डॉलर @ क्योंकि यहाँ से इधर जा रहा हूँ, लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ, चेंज नहीं होगा, ये कि यही रहेंगे। दिन में छोटा वाला कौन सा होता है हमेशा, ये वाला होगा, @ दे रखा है, तो ये हमारा सही है। आगे चलो, A @ R,
ए से आर पे जाना है, ए से एस पे गया, एस से आर पे गया, मतलब इधर से इधर जा रहा हूँ। कौन से साइन आ रहे हैं? एट द रेट और स्टार। एट द रेट स्टार ऊपर नीचे आ गया, कंक्लूजन ही गलत, कंपेयर ही नहीं होगा ऊपर नीचे वाले आ गए तो। एस पी, एस से पी पे जाना है, एस ये रहा, ए पे गया, ए से पी पे चला गया, मतलब इधर से इधर गया हूँ, इधर से इधर गया हूँ। स्टार हैश, स्टार हैश, दोनों आ गए, इधर से इधर जा रहे हैं, चेंज नहीं होगा। छोटा वाला कौन सा होता है? ये वाला होता है। हैश देखो दे रखा है कि दे रखा है, सही। आगे चलो, आर स्टार पी, आर से पी पे जाना है, आर से एस पे गया, एस से ए पे गया, ए से पी पे चला गया, मतलब जा तो इधर से इधर रहा हूँ। कौन से साइन आ रहे हैं? एट द रेट आ गया, स्टार आ गया और हैश आ गया। एट द रेट स्टार ऊपर नीचे आ गए, कंक्लूजन गलत, कंक्लूजन बिल्कुल गलत। अभी देखो इसमें आपने ये चीज़ देख ली होगी आराम से, क्योंकि बहुत वैसा है नहीं यार, ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। हमको बस खाली एक बार जो है ये सीख लेना है कि बॉक्स कैसे बनेगा, क्योंकि ये चीज़ तो हमको सीखनी ही है, ये चीज़ तो हमको दिमाग में फिट हो जानी चाहिए यार, कि यार यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे ये आएगा, बीच में ये आएगा। अगर ये चीज़ अगर आपके दिमाग में फिट हो गई ना, तो ये आप इजीली बना लोगे, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि ये जो चीज़ है ये आपके दिमाग में फिट हो जाए। यहाँ पे ग्रेटर ग्रेटर इक्वल टू लेस, लेस इक्वल टू और इक्वल्स टू, ये एज इट इज आएंगे उतर के, कुछ भी चेंज नहीं करना है। ये वाला पैटर्न आप सीख लो, ये वाला बॉक्स आप इजीली बनाओगे, क्योंकि ये वाला बॉक्स हमारे काम का नहीं है, ये वाला बॉक्स हमारे काम का नहीं है। काम का बॉक्स हमारे ये वाला होगा, और काम का बॉक्स ये वाला कब बनेगा? जब हमको ये वाला फॉर्मेट याद होगा। तो ये वाला फॉर्मेट आपको याद करना ही पड़ेगा। अगर आपको कोडेड, अगर आपको इनइक्वालिटी जल्दी से सॉल्व करनी है तो ये वाला फॉर्मेट याद कर लेना। एक काम करना, जब क्वेश्चन बनाने चालू करोगे ना, जब क्वेश्चन करना चालू करोगे तो पहले एक बार ये याद कर लेना, माइंड में याद करना, लिखना मत सामने, माइंड में एक बार उसको फिट करना, उसके थ्रू एक बार ये वाला बना के देखना जैसे मैंने बताया था, फिर करके देखना क्वेश्चन। गारंटी की बात है क्वेश्चन बनेंगे आपसे। और दो चीज़ याद रखनी है हमेशा, जब भी लेफ्ट से राइट जाएंगे तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। जो छोटा वाला होगा अगर वो ऑप्शन में दिया हुआ है साइन तो सही हो जाएगा। अगर राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं अगर, तो साइन पलट जाएंगे। जैसे अगर राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, साइन ये दोनों दिए हुए हैं तो ये दोनों हो जाएंगे। अगर राइट टू लेफ्ट जा रहा हूँ तो साइन ये के ही रहेंगे, इनमें से जो छोटा होगा वो हमारा आंसर बन जाएगा। यही बस 4-5 चीज़ें हैं जो सारा चैप्टर आपका क्लियर कराएगी। ये मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चन रखे थे, आपको क्वेश्चन इससे समझ में आएगा। और यही जो भी इसमें आते हैं इस टाइप के, क्योंकि क्या होता है कि देखो ऊपर ये चीज़ जो है ये चीज़ आपकी सेम रहेगी, ये चीज़ आपकी सेम रहेगी बिल्कुल, इसलिए मैंने इसको मैंने चेंज नहीं करा। क्वेश्चन इसके बेसिस पे नीचे आपको अलग अलग दे देगा, ये जैसे 4 से 5 क्वेश्चन देगा, ये ऊपर वाली चीज़ जो है वो सेम रहेगी, नीचे वाली जो क्वेश्चन है आपको 5 दे देगा, अलग अलग स्टेटमेंट है, अलग अलग कंक्लूजन्स। तो ये ऐसे ऐसे मैंने आपको करके दिखाया है। इसमें अपन ने आज जो है आइदर और वाली कंडीशन भी ले ली है, एक क्वेश्चन उसका भी हो चुका है, इस तरफ से जाने वाले क्वेश्चन भी हो गए, इस तरफ से जाने वाले क्वेश्चन भी हो गए हैं, ये तीनों को कंपेयर होने वाले भी हो गए, ऊपर नीचे कंपेयर होने वाले भी हो गए हैं, ठीक है, और ये साइड के कंपेयर होने वाले भी हो गए हैं। क्वेश्चन मैंने आपके सारे इसमें ले लिए हैं। बाद में एक वीडियो उसको और बना लेंगे अपन, जिसमें अपन मिक्स क्वेश्चन ले लेंगे सारे। इसका एक वीडियो और लेके आऊँगा बाद में, जिसमें मिक्स क्वेश्चन ले लूँगा सारे में, कुछ तो हो जाएंगे अपने कोडेड के और कुछ हो जाएंगे अपने नॉर्मल इनइक्वालिटी के, तो वो मैं आपके लिए बाद में लेके आऊँगा जल्दी। और ये वाला जो चैप्टर था हमारा, इस वीडियो को मैं आज यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। और इसको क्या करना, आप बहुत सारे क्वेश्चन आगे जो जिस भी किताब में से हम निकालते हो निकालना, पहले बना के देखना। पहले जो इस वाले क्वेश्चन में जो मैंने वीडियो में दे रखे हैं ना, इस वाली वीडियो में जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन है, तो पहले इस वीडियो को दोबारा देखना और इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा बना के देखना एक बार। तो अगर ये बन जाते हैं तो फिर किताब के क्वेश्चन भी बना के देखना बार बार में, मतलब 3-4 बार बना के देखना, और कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन निकालो इसके, तब जाके ये जो फॉर्मूला है आपके दिमाग में फिट बैठेगा। अंडरस्टैंड? क्योंकि 5 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको हर बार ये जो है बॉक्स आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप 100 क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो कितने बॉक्स बन गए? 20 बॉक्स बनेंगे। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका फंडा वाला, ठीक है। अब देखो ये चैप्टर यही खत्म कर रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर लेना अगर मेरे चैनल पर नए हो तो। जिसने किया हुआ है वो बहुत अच्छी बात है, और जिसने नहीं करा तो वो तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो क्योंकि आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैं अच्छे वीडियोस आप लोगों के लेके आता हूँ और मैं चाहता हूँ कि दूसरे लोगों की भी हेल्प हो और ये हमारा चैनल जो है आगे जाके और फैले और लोगों तक जो है हमारी जो चीज़ें हैं पहुँचे और लोगों को इससे हेल्प मिले। अब मैं बहुत जल्दी आपके साथ नया वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए पढ़ते रहो। गुड बाय।
टेक केयर. Please subscribe our channel and hit the bell icon for all new updates.